गीता माता की जय। आप सभी का मंदिर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मंदिर में रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन का ये गीता जयंती का पर्व हम लोग मना रहे हैं। ये जो हिंदू महीने के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो महीना चल रहा है, इसको मार्गशीर्ष महीना कहते हैं। और इसके शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है, जो मंगलवार को आने वाली है, उस दिन भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। तो मंगलवार को गीता जयंती है। आज हमने 700 जो श्लोक गीता के हैं, सवेरे 8 बजे से और 11 बजे तक हमने उसका पाठ किया है, अखंड पाठ भगवद गीता का। उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करें। गीता एक गीत है। भगवान ने जैसे एक बंसी बजाई तो बंसी का भी गीत और एक गीता का गीत। बंसी का गीत वो साधारण बुद्धि वालों के लिए है, जैसे गाय बंसी सुनती हैं और गोपियां बंसी सुनती हैं, ग्वाल बाल जो गौ चराने वाले लोग बंसी सुनते हैं, उनको आनंद होता है, ऐसा आपने कथा सुनी है। लेकिन सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता नृतम महत्। उपनिषद हमारे वेदों में सबसे श्रेष्ठ भाग माना जाता है, जिसको वेदांत फिलॉसफी कहते हैं। और उसमें आपने सुना होगा 108 उपनिषद मुख्य हैं। परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये उपनिषद में बताया गया। उपनिषद का संस्कृत में अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, परमात्मा का जिससे ज्ञान हो। परमात्मा को प्राप्त करने के 3 साधन बताए। ऐसे तो हम लोग जप करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन 3 साधन ध्यान देना मुख्य हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सुनना, ब्रह्म तत्व की, परमात्मा के बारे में सुनना और उसका मनन करना। मनन करना माने उसके बार बार उस पर विचार करना, जो हमने सुना है। फिर जो हमने सुना है और जो विचार किया है, उसको फिर जीवन में उतारना, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना। श्रवण, इसी को श्रवण, मनन, निधिध्यासन कहते हैं। काशी आदि में मैं लगभग 25 वर्षों तक मैं वाराणसी में रहा, तो वहां के पंडितों से मैं शास्त्र पढ़ता रहा। तो 3 शास्त्र प्रमुख रूप से पढ़ाए जाते थे, उनको प्रस्थानत्रय कहा जाता है। 3 रास्ते हैं परमात्मा को मिलने के, और उसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन। उसमें सबसे पहला है वेद, और वेद का भी प्रमुख भाग उपनिषद, वो श्रवण है। दूसरा है ब्रह्मसूत्र, जिसमें परमात्मा क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, और उसमें तत्व समन्वयात और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे सूत्रों को लेकर व्यास जी ने सूत्र लिखे और उनके ऊपर विचार किया। शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर भाष्य किया, वो है मनन। हम लोग विचार कैसे करें, ये भी तरीका है। फिर निधिध्यासन है भगवद गीता, बिल्कुल प्रैक्टिकल। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है, इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। हिंदुस्तान में जाओ तो कोर्ट में आज भी गीता की पुस्तक हाथ में रखकर कोई सौगंध खाता है। गीता, मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, ऐसा। ये मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो, वो बैठ गीता ज्ञान, गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का ये ज्ञान में भंडार है,
श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहां जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का, तन छोड़ते लेने उसे माधव मुरारी, आप ही उठ दौड़ते। गीता आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ना चाहता है तो अंत में उसको गीता सुनाते हैं। कभी कभी नहीं सुन सकता तो उसके श्राद्ध में उसको गीता सुनाई जाती है। सनातन धर्म की ऐसी परंपरा है। आपने गीता का सार पढ़ा होगा, व्यर्थ क्यों रो रहे हो, क्यों चिंतित करते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने छोड़ दिया, ये सब आपने अध्ययन किया है। मैं गीता के आज हमने पूरा पाठ किया, 700 वर्सेज हैं, श्लोक हैं, और उनमें से 2 श्लोक मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने पढ़ूं। एक तो सबसे पहला और एक सबसे लास्ट, उसके सब बीच में गीता आ जाती है। फर्स्ट है धर्म क्षेत्रे, आप लोग बोलें क्योंकि हमने पाठ किया है तो आपको भी पाठ का फल मिल जाए। एक पहला श्लोक बोल दीजिए, अंत का बोल दीजिए, तो सारी गीता का पाठ आपका भी हो गया। सब लोग बोलें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र महाभारत का एक पात्र है जिसकी आंख नहीं है, और वो किससे पूछ रहा है? संजय से पूछ रहा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हुआ। 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं, 100 की और 5 की लड़ाई में क्या हो रहा है, किसकी विजय हुई, अर्जुन क्या कर रहा है, युधिष्ठिर क्या कर रहा है, दुर्योधन क्या कर रहा है। ये पहला श्लोक है, इसका मीनिंग आपको पता चल गया। और अंतिम श्लोक वो भी पढ़ लीजिए एक बार मेरे साथ। यत्र योगेश्वरः कृष्णः पार्थो यत्र धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये अंतिम श्लोक है, सबसे लास्ट। ये कहता है कि जहां यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण भगवान है, योगेश्वर कृष्ण है। परीक्षित राजा बहुत बड़ा राजा था। परीक्षित अर्जुन के बेटे का बेटा था। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। तो परीक्षित जब माता के गर्भ में था, परीक्षित की माता का नाम था उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। उसके गर्भ में था तो दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा ने उसकी ओर एक बाण छोड़ा, गर्भ में ही उसको मारने के लिए। लेकिन उत्तरा ने दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा करो। क्योंकि पांडवों का, अर्जुन का सारा वंश ही नष्ट करने के लिए कि दुर्योधन चाहता है। और ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा जी से मिला था अश्वत्थामा को, वो छोड़ा। अश्वत्थामा कितना बड़ा महात्मा है, लेकिन बुरी संगति में आके महात्माओं की बुद्धि भी खराब हो जाती है। इसलिए बुरे संग से बचना चाहिए। एक आदमी संतरा बेच रहा था, एक माताजी ने सुना, तो माताजी उसने दौड़ के आई, बोले बेटा तूने बोला था अच्छे संतरे। उसने उसको $10 दिया कि माताजी संतरा लोगी? बोले मैं तो अकेली रहती हूँ, बुढ़िया हो गई हूँ, मेरा तो गला खराब हो जाता है, संतरे तो मैं खाती नहीं हूँ। $10 कैसा दे रही हो? बोले तेरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छे संग करे, अच्छे संग में कर जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। तो जहां कृष्ण है तो योगेश्वर कृष्ण ने माता के गर्भ में जाकर और परीक्षित की रक्षा करी। 8 सिद्धि होती है योग में, अणिमा, गरिमा, लग्ना, महिमा, प्राप्ति, पराक्रम, यशस्व, वशिष्ठ। भगवान छोटे से बन गए और छोटे शंख चक्र गदा पद्म, 4 गदा को ऐसे घुमा रहे थे
और माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए और वहां बाण आ रहा था और उस बाण को वही नष्ट कर दिया। इतने से छोटे अंगुष्ठ, एक अंगूठे इतने बड़े भगवान, देखो इतने बड़े, और माता के गर्भ में जाकर पर छोटे से बच्चे की रक्षा करी। माता की, परीक्षित की रक्षा करी नहीं, हमारी भी माता के गर्भ में भगवान ने रक्षा करी। माता पता नहीं कैसे कैसे बेचारी चलती हैं, इधर दौड़ती हैं, लेकिन गर्भ अंदर सुरक्षित रहता है। माता क्या खा लेती हैं तो भगवान हमारी रक्षा करे। तो भगवान ने क्या किया, ये मैंने परीक्षित की बात आपको थोड़ी सी कही। यह तत्व कहते हैं जहां योगेश्वर कृष्ण है, योग से उनको कुछ भी कठिन नहीं है, गर्भ के भीतर जाकर रक्षा कर सकते हो योगेश्वर। और यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां अर्जुन है, धनुर्धारी अर्जुन, वहां क्या मिलता है, दोनों का संवाद है गीता। तत्र श्री, श्री माने धन मिलता है। विजय, किसको विजय नहीं चाहिए, वहां हमारी, हम इलेक्शन में खड़े होते हैं, हमारे सब धारीवाल जी जीत गए, भगवान की कृपा। और उस दिन जीतने के पहले दिन मंदिर में आके मत्था टिके गए, तो हम तो ऐसे ही समझते हैं कि राधा कृष्ण का आशीर्वाद हमको मिले, भगवान की कृपा है। तत्र श्री विजयो भूति, भूति माने ऐश्वर्य, संसार की सब चीजें। नीति, हमारे जीवन में सब कुछ आ जाए और हम नीति से ना चलें, नीति भी चाहिए ना, कैसे चलना, कैसे बोलना। आप बोले बहुत बोले, लेकिन उसके अनुसार माता से कैसे बोलना, पिता से कैसे बोलना, भाई से कैसे बोलना, पत्नी से कैसे बोलना, बेटी से कैसे बोलना, बच्चों से कैसे बोलना, गुरुओं के सामने कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये सब नीति है। आप कितने मर्यादा में आए हो, कैसे बैठे हो, ये सब नीति है। आप अच्छे परिवार में, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छा धर्म मिला, पंजाब की भूमि, गुरुओं की भूमि में जन्म हुआ, सनातन धर्म मंदिर में बैठे हैं, तो ये नीति मिलती है। और वो मतिर मम, व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसी मेरी बुद्धि है। तो आपने 2 श्लोक, अब तो गीता 700 श्लोक हमने पाठ किए 8 बजे से 11 बजे, मैंने उसका संक्षेप करके 2 श्लोक बताए। अब 2 श्लोक भी कहाँ याद होते हैं, उसको हम लोगों ने तो 700 याद किए थे, लेकिन पाठ करना छोड़ देते तो कई भी भूल जाते हैं। लेकिन आपको हम 2 शब्द बताए, खाली पहला शब्द ले लो और अंतिम शब्द गीता का ले लो। पहला शब्द क्या है, धर्म, और अंतिम क्या है, मम। मम माने मेरा, मेरा धर्म। 2 वर्ड्स फ्रॉम भगवत गीता, धर्म क्षेत्र फर्स्ट एंड मतिर मम लास्ट। So if we combine first and last words, then Gita says, what is my dharma? What is dharma? Dharma is only duty, not to come in the temple. Dharma is your duty. Dharma is civilization. What is my dharma? What is my duty? Dharma means duty. What is our duty? According to Bhishma Pitamaha, my duty is श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा सैवावधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समासरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि, we don't like if anybody hurts us, हमें अच्छा नहीं लगता। So we don't have the right to hurt anybody, हमें किसी को चोट पहुंचानी चाहिए। We cannot hurt anybody at any cost. This is main goal of भगवद गीता। एक मैं थोड़ी सी बात आपको कहूं, एक कहीं नाच गाना हो रहा था और उसमें पत्नी जो थी वो डांस जानती थी और उसके हस्बैंड जो थे वो गाना जानते थे, और वो बजाना भी जानते थे, जैसे ढोलकी बजाने वाला होता है, वहां पखावज बजता था, तबला बजता था। वो नाचने वाली राजा के यहाँ गई नाचने के लिए, राजा ने बुलाया, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा नाच गाना करते हो, हमारे यहाँ नाच गाना करो। राजा के घर में, राजा के दरबार में नाच गाना हुआ। बेचारी सवेरे, शाम को 6 बजे से नाच गाना शुरू हुआ और सवेरे के 5 बज गए। लेकिन राजा बैठा है, कभी सो जाता है, कभी ऐसे करता है,
राजा को उसका नाच गाने में कोई आनंद नहीं आया। तो नाचने वाली को बहुत, उसने क्लासिकल के बहुत सारे अनेक प्रकार के जो विधा होती है नाचने की वो सब सुनाई। अनेक प्रकार की उसमें 5/2, 3/4, 4/2 लयकारी होती है। बड़ा भारी मेहनत, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स होता है। बेचारी करती रही, थक गई, तो अपने पति से कहती है कि रात घड़ी भर रह गई, मेरे थाके पंजर आए, सारा शरीर थक गया। और नटी कहे सुन बाल देव, कोई मीठी सी ताल बजा। मेरे राजा सुन नहीं रहा, सुनेगा नहीं तो दक्षिणा पैसा कुछ देगा नहीं, हमारे नाच गाने का फायदा क्या हुआ? कुछ मीठी सी ताल बजा, बढ़िया, मैं बढ़िया डांस करके दिखाऊं। उसने कहा हमने तो समझा था कि राजा बहुत समझदार है, तो हमने तो जितनी अपनी जीवन में संगीत की शिक्षा ली सारी हमने सुना दी रात भर में, और राजा की समझ में नहीं आया। देखो समझने की बात, राजा वो नट कहता है, ताल बजाने वाला कहता है बहुत गई थोड़ी बची, अब थोड़ी भी अब जाए, और नट कहे सुन नायिका, अब ताल में भंग न पा। मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया ताल बजाई लेकिन राजा को समझ में नहीं आया, अब तू मेरी ताल को क्यों बिगड़वाती है? मैं भी ऐसे ढोलकी पीटने लग जाऊं, नाचने गाने लग जाऊं, जैसे जैसे कोई भी नाचने गाने लगे। मैंने इतनी बड़ी शिक्षा ली है, मैं तो वो ताल नहीं बजाऊंगा। और तुझे नाचना हो नाच, नहीं नाचना हो ना नाच, राजा को सुनना हो सुने, राजा को ना सुनना हो ना सुने, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं बजा सकता हूं। उसने स्वाभिमान से कहा। लेकिन ये बात जब उसने बोली, उसको गा के बोला, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए, नच कहे सुन नायिका, अब ताल में भंग न पा। वह राजा का लड़का बैठा था। राजा का लड़का उठा, उठकर उसने अपने हाथ में उसके मणियों के कंगन से, सोने के डायमंड उसमें जड़ा हुआ, हीरे जड़े हुए, बहुत महंगे, राजा का राजकुमार, उसने कंगन उतारे और उतारकर उस नट के हाथ में पहना दिया इनाम। जब उसने देखा, अचानक वहां एक व्यक्ति और था, एक महात्मा बैठे थे। वो महात्मा उठे और महात्मा ने अपना एक कमली ओढ़ी हुई थी, कंबल ले जाकर उनको उड़ा दिया। बोले बाबा जी ये क्या है? बोले मेरा एक ही कंबल मेरे पास है, पर मैं ये कंबल आपको दान देना चाहता हूँ, दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपने बहुत बढ़िया बात सुनाई। देखा राजकुमार, राजा की लड़की उठी और राजा की लड़की के पास नेकलेस था, और नेकलेस की कोई कीमत नहीं, इतना कीमती बहुमूल्य हार उसने उतारा और उतारकर उस नायिका के गले में डाल दिया। राजा तो सरप्राइज हुआ, राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा छोड़ो जरा गाना बंद करो, हम इन लोगों से पूछते हैं, हमें तो गाने में कुछ मजा आया नहीं, आप लोगों को क्या अच्छा लग गया? पहले तो अपने राजकुमार से पूछा, बेटे से पूछा, बेटे का पिताजी बताओ। नहीं मैं बताना नहीं चाहता, बताऊंगा तो काम बिगड़ सकता है, आपको कहीं गुस्सा ना आ जाए। बोले नहीं गुस्सा नहीं आएगा, तुम बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा? बोले सच बताओ? बिल्कुल सच। बोले हाँ। अच्छा पहले मेरी बहन से पूछो, बहन ने क्यों, बहन ने अपना इतना बढ़िया नेकलेस क्यों दे दिया इन गाने नाचने वालों को? बहन से पूछा बेटी तू बता। उसने कहा पिताजी मैं क्या बताऊं, मैं युवा हो गई हूं, जवान हो गई हूं, और मैं सोच रही थी कि पिताजी मेरी समय पर शादी कर देंगे, लेकिन अब मैंने निश्चय किया था कि मैं मंत्री के लड़के के साथ आज ही रात को निकलने वाली थी और कहीं मंदिर में जाके अपनी इच्छा से शादी कर लेती, लेकिन इसने इतनी बढ़िया बात सुनाई, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए, नट कहे सुनमाल नायिका, ताल में भंग न ला। लड़की कहती है मैं अपने पिताजी की इज्जत को मिट्टी में मिलाऊं, इतने दिन हो गए, हो सकता है पिताजी की समझ में आए और मेरी शादी कल बल को 2-4 महीने में कर ही दें, छोड़ दो आज कैंसिल करते हैं, आज हम जाएंगे नहीं। और बढ़िया बात सुन के उसने नेकलेस पहना लिया। लड़के से पूछा तुमने क्या किया, तुमने क्यों इतने बढ़िया कड़े दे दिए? लड़का कहता है पिताजी सच्ची बताता हूं, आज मैंने आपके बाल बनाने वाले नाई को तैयार किया था
कि आज एक काम करना, ये बूढ़ा हो गया मेरा बाप और मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, और तो एक काम करना, इनकी हजामत बनाने के लिए बढ़िया पैना उसका लाना और गर्दन काट देना, और फिर अब मैं तुझे मंत्री बनाऊंगा, तू तो बढ़िया नाई है हमारा, और फिर हम और तू दोनों रहेंगे मस्ती में। लेकिन पिताजी जब इसने बात सुनाई, बहुत गई थोड़ी बची थोड़ी की अब जाए, नट कहे सुन नाई का ताल में भंग ना पा। मैंने देखा, मैं गीता पढ़ता हूं तो गीता में नीति मिलती है। अरे महाराज, मुझे मेरे समझ में आया ये करना ठीक नहीं। पिताजी हो सकता है थोड़े दिन और हम रुक जाएं, क्या पता पिताजी के मन में आए, आखिर नहीं तो अकेला बेटा हूं, मुझे राजगद्दी पर बिठाएंगे ही। तो इसने मेरे को संभाल लिया और उससे महात्मा से पूछा। महात्मा जी बोले, मैं तो विरक्त महात्मा हूं, कैसा छूता नहीं हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। एक कंबल किसी ने मुझे दिया था, किसी अमीर व्यक्ति ने, बहुत बढ़िया कंबल है, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी होता मैं सब कुछ दे देता। बोले क्या हुआ? कि मैं बड़े दिन से, बचपन से महात्मा बना और भजन करता था, और मैं जब इन लोगों को, अमीर लोगों को देखता हूँ, मेरे मन में लगता है मेरे पास तो बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, और मेरे पास कोई बहुत बढ़िया खाने पीने को नहीं है, मेरे पास बहुत बढ़िया मठ नहीं है, मैं कैसा महात्मा बना। लेकिन मुझे भजन में तो आनंद आता है, पर ऐसा रुका रुका भजन। लेकिन इसने सुनाया कि बहुत गई थोड़ी बची, मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं सोच रहा था मैं भी कहीं कोई बढ़िया सी लड़की देख के शादी कर लूं, और मैं भी कहीं कोई व्यापार करूं, ये महात्मा के कपड़े उतार करके, और मैं अपना गृहस्थ बन जाता हूं। लेकिन इसने मुझे संभाल लिया। तो मैं ज्यादा समय ना लूं, ये देखो गीता हमको संभालने वाली है। ये गीता जैसा शास्त्र, अगर थोड़ी सी बात भी हम उसकी पढ़ लेते हैं, हम कुछ ना कुछ कोट करके कहते रहते हैं। पृथ्वी मिश्रा जी ने आजकल आज बहुत अच्छा भक्ति योग के बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया, बड़ा अच्छा। तो ऐसे हम समय समय पर आपको कहेंगे। कल भी आपसे प्रार्थना है कि कल गीता का 5 बजे से 8 बजे आप लोग कुछ बोलें, उसके विषय में 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आप लोगों में से कोई भी बोलेंगे, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन, हम पूरा गीता के ऊपर विचार, गीता एंड प्रैक्टिकल लाइफ, उसका प्रैक्टिकल जो पहलू है वो हमारे जीवन में कैसे गीता अच्छी है, उसके विषय में 5 बजे से 8 बजे कल आप जरूर आएंगे शाम को। और 5 से 7 हम लोग विचार करेंगे, 7 से 8 भगवान शंकर की पूजा करेंगे। और परसों उसी प्रकार 5 से 6 गीता गोष्ठी होगी, 5 से 6 हम लोग गीता का विचार करेंगे, क्वेश्चन आंसर। आप जो भी बोलेंगे, आप बोलेंगे, हम बोले, कोई भी बोलेगा, सबको समय मिलेगा जितने लोग आएंगे। और फिर 6 से 7 हम गीता का हवन करेंगे, और फिर 7 से 8 हनुमान चालीसा का जैसा हमारा होता है वो कार्यक्रम है। नूतन जी से आग्रह है कि वो आज की सूचना देंगी, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद।